भूल गया उसको करने का। सोमवार की इवनिंग को मैं भूलने के 8:30 बजे याद आया, 9:30 बजे याद आया कि आज एक सेशन। हरे कृष्ण। सो गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग कुछ श्लोकों को बारे में चर्चा किया, जहाँ पे गजेंद्र, उनको ये पता कि पूर्व जन्म में उन्होंने संस्कार किया, विशेष करके भगवत विधि में, नवविध भक्ति में उन्होंने स्मरणम विधि को सीरियसली लिया, जिसके वजह से इस गजेंद्र की जीवन में उनको वो स्मरण में आया है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भक्ति का अंग में जो भी एक अंग को अपने श्रद्धा के साथ लेंगे ना, वो आपको जरूर काम में आएगा। और विशेष करके नवविध भक्ति को, हाँ, हम जो भक्ति करते हैं उसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। हाँ, तो वैदिक साधना भक्ति में वैदिक साधना भक्ति में जो भी कार्य हम करेंगे, चाहे वो साधना हो चाहे वो सेवा हो, हाँ, वो गुरु की आदेश के अनुसार करते हैं, इसलिए उसको साधना भक्ति कहते हैं। श्रवणम और कीर्तनम। कामरेज प्रभु, यू कैन spotlight me my video so that uh, visible for us. Prabhu, I have pinned you. Everyone can see तो you. वैदिक साधना भक्ति में गुरु का आदेश के अनुसार जो साधना हम करते हैं, विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने हमको 16 माला की मिनिमम 16 माला करने के लिए कहा, और मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवत श्रवण, भक्त का संग, जहाँ पे प्रभुपाद ने अलग अलग किताब दिया उसको पढ़ने का। तो इस प्रकार एक गुरु के आदेश के अनुसार जो साधना हम करते हैं, विशेष करके श्रवणम और कीर्तनम, हाँ, उससे हमारा सेवा की जो भाव है बढ़ते हैं। और उस सेवा भाव से जो भी सेवा गुरु की आदेश के अनुसार हम करेंगे, तो वो भी साधना भक्ति की में आते हैं। उसमें रिमेनिंग चीज आएगा, जैसे स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम, वंदनम। सो ये सब अंग भी भक्ति का, जब हम गुरु का आदेश के अनुसार हम करते हैं, वो हमको जरूर मदद करते हैं। तो हम देखते हैं गजेंद्र के जीवन में स्मरणम, उन्होंने जो पहले जो वंदना प्रेयर्स जो करते थे, वो सबको स्मरण कर पाया है इस जन्म में। भक्ति कभी जाते नहीं है। हाँ, जो भी भक्ति हम करते हैं हमारे साथ रहते हैं। हाँ, चाहे वो ये व्यक्ति अपना भक्ति का पद से बाहर निकल जाते हैं, फिर भी जो जो भी भक्ति उन्होंने किया है वो सब साथ में चलते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, हाँ, तो हमारा इस्कॉन की प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद ने जब प्रचार के आंदोलन को चालू किया है इस्कॉन के माध्यम से, वो कभी प्रचार की सेवा में कभी त्रुटि नहीं किया। मतलब ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। कोई भी एक्टिविटी को कृष्ण भक्ति को प्रेरणा करने वाले प्रेरणादायक जो होता है ना, कृष्ण भक्ति हृदय में प्रेरणा देने वाले एस्पेक्ट्स को कभी कमी नहीं किया। चाहे वो प्रसाद वितरण हो, उत्सव हो, हाँ,
हर माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने हर एक जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम की भाव जागृत करने का प्रयास किया है। इट डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एस्पेक्ट। उसको छोड़ के और कुछ नहीं दिया है प्रभुपाद ने। और देखेंगे आप, जो भी गुरु वर्ग है, वर्तमान गुरु आचार्य है, वो सब भी यही प्रिंसिपल को लेके चलते हैं। दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन गिविंग कृष्णा टू द अदर पीपल। इट्स नॉट दैट दे विल गिव समथिंग एल्स टू पीपल, दे विल गिव एक्सपीरियंस ऑफ कृष्ण भक्ति। कोई भी लेवल पे कृष्ण भक्ति के एक्सपीरियंस देते हैं। वो जो भक्ति महसूस जो व्यक्ति करते हैं ना, वो उनको सबसे महत्वपूर्ण मदद में आएगा। मदद में आएगा उनके जीवन में। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रकार हम देखते हैं गजेंद्र ने स्मरण करते हैं, और उस स्मरण में अलग अलग श्लोका के उच्चारण करते हैं जो भी उनको याद में आया है। परंतु वो श्लोक जिसको उद्देश्य करके वो कह रहे थे, उनका स्मरण में नहीं आया है। वो जानते हैं भगवान, हाँ, बट भगवान कौन एग्जैक्टली है वो नहीं जानते थे, वो स्मरण में नहीं आया। विपत्ति में थे वो गजेंद्र, विपत्ति में उनको श्लोकों की स्मरण आया है, बट श्लोकों उसको उद्देश्य करके ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझने का। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं अभी, हाँ, तो भक्ति करने के समय भक्ति छोड़िए, नॉर्मल एनी एक्टिविटी यू डू, फॉर एग्जांपल सम ऑफ योर वर्किंग, आप लोग कुछ जॉब कर रहे हैं, हाँ? कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ? कुछ लोग घर को परिवार को देख रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यू शुड हैव सम पर्पस बिहाइंड इट। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उस पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के बिना ना अपना जीवन एक स्पेसिफिक कार्य के लिए समर्पण नहीं करते हैं। उद्देश्य जानना जरूरी है। जैसे हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति भी एक उद्देश्य है उसके पीछे। क्या उद्देश्य है? हाँ, लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की प्रसन्नता। हाँ, हाँ, कृष्ण की स्मरण दिलाने वाले जो कार्य है हम करते हैं, ताकि उसे उनके प्रति जो आकर्षण, उनके प्रति भक्ति भाव बढ़ सके। तो ये उद्देश्य बहुत स्पेसिफिकली रखना है। जब ये उद्देश्य नहीं रखेंगे कार्य करने के समय, तो उस कार्य का मतलब नहीं बनता है, और उस कार्य करने का जो रिजल्ट है, फल है, फल प्राप्त नहीं होता है। शायद वो कार्य करने से कुछ फल मिल जाएगा आपको, कुछ नाम मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, है ना, धन मिल सकता है, या फिर लोग आपको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, जो भी चीज कर सकते हैं, जो है ना, वो होता है ना। कुछ लोग भक्ति करते हैं सालों से, 40 साल से कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, 30 साल से भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ऐसा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बट उद्देश्य के बिना आप जब भक्ति करेंगे उसका सफलता नहीं होता है, मतलब वो स्मरण नहीं होता है। तो गजेंद्र ने उनके पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति का अंग को सीरियसली फॉलो किया, परंतु उद्देश्य को उतना सीरियस शायद नहीं किया, जिसके वजह से अभी भगवान की स्मरण नहीं आ रहे हैं उनको। श्लोकों की स्मरण हुआ है, हाँ? श्लोकों की स्मरण हुआ जहाँ पे वो जानते भगवान है, बट भगवान एक्चुअली कौन है वो नहीं जानते थे। तो गजेंद्र ने इसी प्रार्थनाओं को भगवान जो भी है, चाहे वो निराकार हो, साकार हो, या फिर वो परमात्मा हो, या फिर पूरा विश्व की नाद हो ना, उनको स्पेसिफिकली कौन है पता नहीं, बट वो सब श्लोक का भगवान को उद्देश्य करके हैं, तो उन्होंने उच्चारण करने चालू करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान की इस भौतिक जगत के साथ संपर्क में जो गुण है, हाँ, उनकी कीर्ति है, वो गुणगान कर रहे थे। अभी हम देखते हैं कि वो आध्यात्मिक स्तर पे भक्ति का रिलेटेड, मतलब जो भगवान को हम इस भौतिक दुनिया में देख सकते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पे भी भगवान के साथ संपर्क बना सकते हैं, उस उद्देश्य को लेके कुछ श्लोकों को कहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज शेयर द स्क्रीन। 5, हम लोग 8वां स्कंद की तीसरा अध्याय 7 नंबर श्लोका
हाँ, हम पढ़ेंगे अब। ओके। थोड़ा फोंट को बड़ा करिए ताकि जो भी लैपटॉप में देख रहे हैं, सॉरी मोबाइल्स में देख रहे हैं, वो देख सकते हैं। गुड। पीछे। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम, दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संगा मुनया सुसाधवा, विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधव चरन्त लोकव्रतम अवर्णम वने, चरन्ति लोकं वदम् भूतात्म अवदम् भूत सुहृदत् समे गतिः। उदात्मभूतसुरः स अनुवाद। मे गतिः। अरे वो नीचे नहीं जा रहा है। हरे कृष्णा। कृष्णम राज प्रभु। आप ट्रांसलेशन में जाना चाहिए, ट्रांसलेशन एंड पढ़। So renunciates and great sages who see all living beings equally, who are friendly to everyone, and who flawlessly practice in forest the vows of brahmacharya, vanaprastha, and sannyas, desire to see the all auspicious lotus feet of Supreme Personality of Godhead. May that same Supreme Personality of Godhead be my destination. तो यहाँ पे जिस भगवान को भौतिक जगत के स्तर पे हम देखते हैं, जो पहले स्टेप में हम लोग भगवान को भौतिक स्तर पे जो जिस प्रकार सृष्टि है, जिस प्रकार चीज सेट है, इस माध्यम से भगवान को हमको ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा तरीका कहते हैं भगवान को जानने का, वो है हाँ, जो सन्यासी होता है, जो ऋषिगण होता है, उनके कार्यों के माध्यम से वो अपना जीवन को समर्पण करते हैं, इंद्र तृप्ति को विरोध करके। हाँ, इंद्र तृप्ति को बगल में रख के अपना जीवन को समर्पण कर रहे हैं किसी पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस भगवान को पाने के लिए। उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान है। हाँ, जिस प्रकार वो व्यवहार करते हैं साधु और संत दूसरों से, उस व्यवहार से भी पता चलता है कि भगवान है। वन वे टू सी गॉड इज थ्रू द बिहेवियर, द सेंटली बिहेवियर ऑफ द डिवोटीज। हम परपट में थोड़ा हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद इसके बारे में क्या कहते हैं। गो डाउन। This verse describes the qualification for devotees or persons highly elevated in spiritual consciousness. Devotees are always equal to everyone, seeing no distinction between lower and higher class. Pandita Samadarshana. They look upon everyone as a spirit soul who is a part and parcel of Supreme Lord. Thus, they are competent to search for Supreme Personality of Godhead, understanding that the Supreme Personality of Godhead is the friend of everyone. Sridham Sarvabhutanam. They act as friends of everyone on behalf of the सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। भगवान को दर्शन करने का दूसरा तरीका, एक है भौतिक स्तर पे हम भौतिक दुनिया में जो चीज को देख के समझना है, दूसरा एस्पेक्ट है जो साधु संतों के व्यवहार के हिसाब से समझना है कि भगवान है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज में, उनकी सोच विचार के हिसाब से भगवान उसमें विराजमान है। द फैक्ट दैट द वे पीपल आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स, ये हम देख सकते हैं कि बहुत संत लोग अपने हिस्ट्री की देखिए, मेनी मेनी ग्रेट आचार्यस अपने जीवन को समर्पण किया है पूरा भगवान के गुणगान करने के लिए। इससे तो पता चलता है ना भगवान है करके। वेरी इंपॉर्टेंट। Making no distinction between one nation or another community and another, they preach Krishna consciousness, the teachings of Bhagavad Gita everywhere. Thus, they are competent to see the lotus feet of Lord. Such preachers in Krishna consciousness are called Paramahamsas, as indicated by the word Vimukta Sangaha,
They have nothing to do with the material conditions. One must take shelter of such a devotee in order to see the Supreme Personality of Godhead. उस भगवान के दर्शन करने के लिए हम वैसा गुरु पाद आश्रय, भक्ति रसामर सिंधु में ये एक पंच फिफ्थ अंगा of bhakti. There are 64 limbs of devotional service. In that the fifth limb is Guru Pada Ashraya. गुरु पादाश्रय के माध्यम से हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे विशेष करके परमहंस परमहंस के बारे में कहते हैं कि क्योंकि वो कभी डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये नेशन है वो नेशन है करके। They always spread Krishna consciousness without any discrimination. So it's very important. ये प्रिंसिपल हमारे भक्तों के संग में भी बहुत अप्लाई करना चाहिए। जैसे कभी कभी हम प्रचार में जब जाते हैं, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। ओके, इज वेरी एजुकेटेड, उनको मैं भक्ति दूंगा, या उतना अनएजुकेटेड है उनको क्यों देना समय, क्यों बर्बाद करना है। ये बहुत धनिक व्यक्ति है, शायद इनको प्रचार करेंगे तो पैसा देंगे सेवा के लिए, खुद के लिए नहीं, भगवान के मंदिर बनाने के लिए या फिर प्रचार मिशन को बढ़ाने के लिए। ये गरीब है, उनको क्यों उतना समय देना, मत देना है। सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फिर आपके मन में विचार आ सकते हैं, प्रभु जी तो ऐसा तो होता है, भक्त लोग भी करते हैं। वो प्रिंसिपल इसलिए करते हैं क्योंकि सजाति मतलब एक ही जाति का प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग रिसेंटली एलुमनी मीट किया है, जहाँ पे खड़गपुर की जो पास आउट डिवोटीज एक मिलके अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। तो जब अनुभव शेयर कर रहे थे, जो भक्त उसमें ऑलरेडी पार्ट है, उस प्रकार की लाइफस्टाइल में जिया, दे कैन इमीडिएटली रिलेट। मान लीजिए और भी कोई रहेंगे इन जनरल, कोई भी नया, वो समझ नहीं पाएंगे उसमें सजाती है, क्योंकि वो सब एक एस्पेक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से भक्ति को ग्रहण किया है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि भक्ति को सही सलामत सही तरीका के माध्यम से उस व्यक्ति को हृदय में इंस्पायर कर सके। उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन करने में प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए भक्ति देने में ही आपको इश्यू है तो प्रॉब्लम है। जैसे हम विजयवाड़ा में कुछ गोपाल फन स्कूल करके रखे हैं। उस गोपाल फन स्कूल में 2 कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन है। ये कैटेगरी जो बच्चे हैं, जो उनकी माँ बाप भी नया है भक्ति में और वो भी नया है, तो वो सैटरडे की इवनिंग को आते हैं सब मिलके। माँ बाप तो सत्संग अटेंड करते हैं और बच्चे चिल्ड्रन प्रोग्राम करते हैं। उनके लिए क्या होता है, टीचर आके श्लोका पढ़ाते हैं, थोड़ा तिलक धारण करने के लिए सिखाते हैं और तुलसी प्रणाम करने के लिए बताते हैं। तो साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। परंतु हमारे जो कोर डिवोटीज है, मतलब कोर डिवोटी मतलब जो 16 माला 4 नियम पालन करने वाला भक्त है ना, माता जी प्रभु जी, उनकी बच्चे को ना ऐसा मॉड्यूल नहीं चलेगा, क्योंकि वो बचपन से अपना घर पे देख रहे हैं सब चीज, उनको लगता है कि नॉर्मल है लाइफ में। वैसा हमारे पास गोपाल फन स्कूल की जो संडे बैच है, जहाँ पे भक्त के कोर डिवोटी के बच्चे हैं। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैं क्लास लिया था उनको, लगभग 20 बच्चे हैं। कोई 10th में है, कोई 8th में है, कोई 6th में है, कोई 4th में है। सबको इकट्ठा करके एक जगह बैठाया। मेरे को समझ नहीं पा रहे इनको क्या बताऊं। जप करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पता है, बचपन से वो माँ बाप ने उनको कान में घुसा घुसा के बोल रहे जप करने के लिए। उसमें कुछ करते हैं, कुछ लोग ना टाइम पास करते हैं। तो ऐसा बच्चों को अभी बताना है तो सजातिया, ये एक पर्टिकुलर जाति का है, उनको एक्सप्लेन करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो मैंने सोच विचार किया क्या करूं, तो उन लोग से मैंने ड्रामा स्किट करवाया, एक एपिसोड दे दिया मैं उनको। बोलो ऐसा ना, घर पे माँ बाप आपको जब करने के लिए बोलता है, अच्छा लड़का लड़की होगा तो कैसे बिहेव करेगा, और ना बैड गर्ल और बैड बॉय रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा। तो उसके ऊपर वो लोग स्किट बनाया, लगभग एक ग्रुप 2 ग्रुप बनाया, तो उसमें एक ग्रुप 3 स्किट बना के दिखाया। तो आप
व्यक्ति के हिसाब से भक्ति, इसमें आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे प्रॉब्लम नहीं, बट ये प्रिंसिपली इंटेंशनली आपको किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए भक्ति देने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। गो टू द नेक्स्ट वर्स। यहाँ पे ये हिंट दे रहे गजेंद्र, हाँ, भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त की हृदय, भक्त की व्यवहार, भक्त की सोच के प्रति आपके नजर रखो, फिर दिखेगा भगवान क्या है। या नीचे जाइए प्रभु जी, जो रोमन इंग्लिश इंग्लिश में जो है ना वो दिखाइए। ये हिंदी वाला मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्या। और कोई भक्त इसमें रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे, ठीक है, अनम्यूट करके। रिमेनिंग लोग म्यूट करके ही रिसाइट करिए। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। अरे बोल, एक डिवोटी अनम्यूट करके प्लीज रिसाइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। न नाम रूपे गुणदोष एव वा। न नाम रूपे गुण दोष एव वा। तथापि लोकाप्याय संभवाय या। तथापि लोकाप्याय संभव यया। मायया तान्य अनुकालमृच्छति। स्वमायया तानि अनुकालं रक्षति। हरे कृष्ण, नीचे जाइए। हाँ, और एक है ना, तस्मै नमः परेशाय। तस्मै नमः परेशाय। अरूपायोरुरूपाय। रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आश्चर्यकर्मणे। या प्लीज गो डाउन। The Supreme Personality of Godhead has no material birth, activity, name, form, quality. To fulfill the purpose for which this material world is created and destroyed, he comes in the form of a human being, like Lord Rama or Krishna by his original internal potency. He has immense potency and is in his various forms, all free from mental contamination. He acts wonderfully. He is therefore the Supreme Brahman. I offer my respects unto him. So गजेंद्र इस श्लोका के माध्यम से वो भगवान की इस दुनिया में आने का रहस्य को बता रहे हैं। भगवान इस दुनिया में जब आते हैं, एक साधारण शरीर को मानव जैसे शरीर धारण करने वाला जैसे दिखता है, परंतु वो साधारण नहीं है। जन्म कर्म नाम गुण लीला सब विशेष है। हाँ, जैसे भगवत गीता में है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नहीं नाति मामेति सोचुना। तो जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानते हैं और समझते हैं, वही व्यक्ति फिर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे गजेंद्र ने भगवान की जो विशेष रूप है ना, एक भौतिक दुनिया से कुछ संपर्क नहीं है, संबंध नहीं उसका, और उन्होंने अद्भुत कार्य करते हैं उसमें आके। हाँ, भगवान अद्भुत कार्य करते हैं, मानव जैसे शरीर को धारण करते हुए वो मानव नहीं है, भगवान है। हाँ, तो वो is able to appreciate, is able to appreciate the difference between the normal human being, demigod and supreme lord.
भगवान देवी देवता और साधारण मनुष्य के बीच में अंतर को वो समझते हैं, बट वो भगवान कौन एग्जैक्टली है वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं स्मरण में आ रहा है उनको। हाँ, इनको, गजेंद्र को। ठीक है, परपट में जाइए। इसलिए वो कहते हैं ही इज देयर फॉर द सुप्रीम ब्रह्मन। हाँ, वो सुप्रीम ब्रह्मन करके कह रहे हैं, बट भगवान कृष्ण करके नहीं कह रहे हैं। आप देखेंगे उनकी प्रार्थनाओं में कृष्णा नारायणा वो सब शब्द अभी तक नहीं आया है। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। परपट में जाइए प्रभु जी, प्लीज गो टू द परपट। somebody can read the purport. Hare Krishna, somebody can read the purport loudly. प्रभु मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, पढ़िए सौती माता जी। In Vishnu Purana, it is said, Gunamsta doshamsta munne vyatita samasta kalyana gunatma kohi. The Supreme Personality of Godhead has no material form, qualities or faults. He is spiritual and is the only reservoir of spiritual qualities. As stated in Bhagavad Gita, Shloka 4.8, by the Supreme Personality of Godhead, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. The Lord's activities of saving devotees and annihilating the demons are transcendental. Anyone annihilated by Supreme Personality devotee protected by आपकी का कनेक्शन लूज है माता जी, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। आई डोंट प्रभु नो। मैं बाहर एक सेकंड प्रभु। हाँ हाँ अरे बोल। फिर से पढ़ूं अभी प्रभु आवाज आ रहा है। हाँ, आ रहे हैं। आप पढ़िए यहाँ से, द लॉर्ड्स एक्टिविटीज सेविंग डिवोटीज, वहां से पढ़िए। हम्म, हाँ। The Lord's activities of saving devotees and annihilating the demons are transcendental. Anyone annihilated by Supreme Personality of Godhead gets the same result as a devotee who is protected by पढ़िए। नहीं दिख रहा है प्रभु स्क्रीन में। हाँ, थोड़ा आपको स्क्रीन में क्यों नहीं देख रहे? आप स्क्रीन के ऊपर एक बार क्लिक करिए, वो जो स्क्रीन वो आपको बड़ा दिख जाएगा आपको पूरा। देखिए, अभी दिख रहा है? हाँ प्रभु अ, एक बार हाईलाइट करेंगे। वो अच्छा हाईलाइट हाँ किया। मिल गया। हाँ, both of them are transcendentally promoted. The only difference is that devotee goes directly to the spiritual planets and becomes an associate of Supreme Lord, whereas demons are promoted to Brahmaloka, the impersonal effulgence of the Lord. Both of them, however, are transcendentally promoted. The Lord's killing or annihilating of demons is not exactly like the killing of material world. Although he appears to act within the modes of material nature, he is nirguna, above the modes of nature. His name is not material. Otherwise, how could one get स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करना होगा प्रभु। थोड़ा नीचे करिए या And how could one get liberation by chanting Hare Krishna, Hare Rama? The names of Lord like Rama and Krishna are not different from the person Rama and Krishna. Thus, by chanting Hare Krishna mantra, one constantly associates with Rama and Krishna. The Supreme Personality of Godhead therefore becomes liberated. A practical example is Ajamila, who always remained who always ऑलवेज remained transcendental to ट्रांसेंडेंटल। his activities simply by chanting the name of Narayana. If this was true of Ajamila, what is to be said of Supreme Lord? When Lord comes to the material world, he doesn't become a product of matter. This is confirmed throughout Bhagavad Gita. The Janma Karma Cha Me Divyam Avagnanantimam Mudha Manusim
tanum ashritam. Therefore, when Supreme Personality of Godhead, Raman Krishna, descends to act transcendentally for our benefit, we should not We consider should not him as an consider him an ordinary ordinary human. human. Yeah, we shouldn't consider him as an ordinary human being. When Lord comes, he does so on the basis of his spiritual potency. Sambhavami Atma Mayaya. Because he is not forced to come by the material energy. He is always transcendental. One should not consider Supreme Lord as an ordinary human being. Material names and forms are contaminated, but spiritual name and form are transcendental. या तो इस श्लोका में विशेष करके गजेंद्र ने, जैसे हम पहले बताया था कि भगवान को दर्शन करने का तरीका है शुद्ध भक्त की हृदय के प्रति नजर रखिए, हृदय की बात सुनिए, उनके मन की बात सुनिए, फिर उनकी सोच विचार को देखिए, तो भगवान आपको दिखेगा। परंतु उस शुद्ध भक्ति की मन में, विचार में, सोच में, स्मरण में क्या हो रहा है? हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में स्मरण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ गजेंद्र विशेष करके भगवान की ही स्पीकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड क्वालिटीज, भगवान के गुणों के बारे में वो गुणगान कर रहे हैं। वो भगवान के नाम हो, रूप हो, गुण लीला सब कुछ दिव्य है, किसी को साधारण रूप में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं नाम के प्रति, कैसे भगवान के नाम दिव्य है। भगवान के नाम दिव्य है इसलिए जब महामंत्र के उच्चारण करने से, जप करने से देखते व्यक्ति शुद्ध होता है, भगवत धाम पहुंचने का एक क्वालिफिकेशन स्वीकार करते हैं। ये सब नाम की शक्ति है, इसलिए नाम साधारण नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया अजामिला के बारे में। तो see, it's very important to understand the principle here which गजेंद्र कह रहे हैं। जो शुद्ध भक्त या फिर जो दिव्य पुरुष है, वो उनकी सोच विचार में भी दिव्य चीज चलते हैं, दिव्य की है ना, जो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज उसी के बारे में सोचते हैं। इट कांट बी समथिंग मटेरियल, इवन दो दे मे स्पीक समथिंग मटेरियल, जो भी भौतिक चीज के हिसाब से भी बोलेंगे, उसमें कोई ना कोई चीज भगवान से जुड़े है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट तत्व हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, विशेष करके डिवोटीज, ऑल ऑफ अस ना, वी शुड कीप अवर टच विथ ट्रांसेंडेंस स्ट्रांगली। हम दिव्यता के साथ संबंध को गहराई करना चाहिए। भौतिक तत्व के जो संबंध में हम ऑलरेडी है, शरीर के माध्यम से हम ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, हम जो भी सोच विचार कर रहे हैं दिव्य होना चाहिए। इफ नॉट दिव्य, एटलीस्ट इन द मोड ऑफ गुडनेस। वी शुड रेगुलेट अवर लाइफ, हमारे लाइफ को रेगुलेट करके एक गुडनेस स्तर के ऊपर लेके आना चाहिए। चाहे आपकी एक्टिविटी के माध्यम से हो, जो डेली आप करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स गुडनेस। आपकी जो रिलेशनशिप्स शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड द गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस। एंड आपकी बिहेवियर should also be directed toward the mode of goodness। तो इस प्रकार हम चीज को दिव्य की स्तर पे लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। तो वैसा करने से क्या होता है, नेचुरली आपकी माइंड विल हैव कैपेसिटी, आपके मन के उतना क्षमता रहते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलों के बारे में ज्यादा सुनने में। मान लीजिए आपकी लाइफस्टाइल पैशन से ओरिएंटेड है, या फिर इग्नोरेंस से ओरिएंटेड है, भगवान के नाम रूप गुण लीला सुनने में इच्छा नहीं रहते हैं। समय होगा तो भी इच्छा नहीं रहते हैं। और इच्छा होने के बावजूद भी क्षमता नहीं रहते हैं उतना सुनने का।
So therefore we have to mold our life toward the goodness and transcendence. जितना हम संभव है अपना लाइफ को उस तरफ बदलना चाहिए, नहीं तो होल डे यू आर पैशनेट, आप देखिए जब भी सही से नहीं हो पाता है। हाँ, भगवान की नाम है, दिव्य नाम है, हम ले रहे हैं, परंतु वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो दिस इज वन वन प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल मैं कहना चाहता हूं कि विशेष करके गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम हैं, तो हम इस सिद्धांत को समझना जरूरी है, वैष्णव सिद्धांत। आप देखेंगे अपना वैष्णव आचार्य अभी तक जो भी है, विशेष करके रूप चैतन्य महाप्रभु से जो भी फर्दर परंपरा में, गुरु परंपरा में आए हैं भक्त, है ना, शुद्ध भक्त, वो सब भी दिव्य शास्त्रों को ऊपर ही, है ना, उन्होंने टिप्पणी दिया है। मतलब दे गिव कमेंट्री ऑन ओनली ऑन वेरी वेरी प्योर ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। आप बहुत कम ही देखेंगे या फिर बिल्कुल नहीं देखेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, क्या हुआ? हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, Prabhu, you're audible. Yeah. हाँ, तो मैं कह रहा कि यहाँ दिव्य, दिव्य मतलब प्योर एंड ट्रांसेंडेंटल, शुद्ध होना चाहिए। जो कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाला शास्त्र के ऊपर टिप्पणी दिया है, they given commentary on those literature which are evoking love for राधा कृष्ण। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के परंपरा की एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है, स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल फीचर है। दे वॉन्ट कॉमेंट ऑन एनीथिंग विच इज लेस देन राधा कृष्ण प्रेम। आप देखेंगे कोई भी आचार्य हमारे शास्त्र का, उन्होंने महाभारत के ऊपर भी कभी लिखा नहीं, दिया नहीं, क्योंकि महाभारत में धर्म शास्त्र के ऊपर ज्यादा दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको बारे में बहुत विस्तार रूप में चर्चा किया हुआ है। फॉरगेट अबाउट अदर लिटरेचर्स। हमारे गौड़ीय सिद्धांत में आपकी लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए वी शुड एक्चुअली रीड भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बेसिक। ये पढ़ने के बाद आपको भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, ये पढ़ना चाहिए। इससे और गहराई में आपको भक्ति की डिटेल्स जानना है तो देर आर सो मेनी बुक्स रिटन बाय रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सबको हम रेफर करना चाहिए। सो वी हैव टू मेक अवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना को शुद्ध सत्व के स्तर पे लेके चलना जरूरी है, ताकि आप भक्ति के अंगों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप देखिए जो भी भक्त ये सब शास्त्र को छोड़ के, क्या है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, और इसके आगे में जो है उज्ज्वल नीलामणि, फिर षड संदर्भ, जैव धर्म, ये सब बहुत किताब है। अनेक संख्याओं में हमारे आचार्य ने टिप्पणी दिया है अलग अलग चीज के ऊपर में। वो काफी है समझने के लिए। सो in that way, if you see Prabhupada, what he has given is sufficient for us to maintain pure love for Radha and Krishna, for us to invoke, हमारे हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने की काफी है। परंतु जो भक्त ये सब छोड़ के और कोई शास्त्र को पकड़ लिया, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, या फिर न्याय शास्त्र हो, जो भी अलग अलग शास्त्र को पकड़ के आगे बढ़ा ना, वो उनकी स्मरण में भगवान राधा कृष्ण तो नहीं है। वो शायद गोकुल वृंदावन की प्रेम को समझने में असफल है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू इन्वोक। यहाँ पे गजेंद्र ने यही बात कह रहे हैं कि भगवान की जो नाम रूप गुण लीला है दिव्य है। मतलब मैं अभी चेतनाओं को दिव्य
एस्पेक्ट्स में फोकस करूंगा. व्हाट आर ट्रांसेंडेंटल, आई विल फोकस ऑन दोज थिंग्स. इस दुनिया में ट्रांसेंडेंटल क्या है? दो चीज है, भगवान की नाम है और आत्मा है. ये दो ही चीज ट्रांसेंडेंटल है दुनिया में. तो इसलिए हम प्रयास करना चाहिए हमारे आत्मा को भगवान की हरि नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षित बने रखे. हाँ, उस प्रकार हमको मोल्ड करना चाहिए लाइफस्टाइल को. हाँ, वी शुड इवन आवर रेगुलर एक्टिविटीज आल्सो बी मोल्डेड टू गुडनेस. हाँ, आपको कुछ पैशन जरूरी है, इग्नोरेंस जरूरी है कुछ कार्य करने के लिए, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. हाँ, वो तो एक एज ए नेसेसिटी वी शुड डू. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे गजेंद्र ने सबको बता रहे हैं. भगवान के दर्शन करने के लिए हमारा स्तर को भी बढ़ाना है, हमारा स्तर को दिव्य स्तर के ऊपर लेवल पे लेके आना है. उसके लिए विशेष करके भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनना बहुत जरूरी है. हाँ? उसमें वो पोटेंसिटी है. हाँ, पोटेंसी है. और भगवान को कभी एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से नहीं देखना है. हाँ, कृष्ण, राम, नरसिम्हा सबने बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल रिलेशनशिप लेसन सिखाया है अपने जीवन के माध्यम से, बट उनको कभी एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं देखना है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो गो टू द नेक्स्ट वर्स. द फ्यू पॉइंट्स व्हिच विल टेक अनदर वर्स, 10th वर्स, एंड वी विल गो एट. ओके, और कोई भक्त इसको रिपीट करिए मेरे पीछे. हरि बोल प्रभु. नम आत्म प्रदीपाय नम आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने. साक्षिणे परमात्मने. देखिए, वो परमात्मा कह रहे हैं. ओके, वो एक्चुअली भगवान को वो विस्मरण है, उनको स्मरण में नहीं आया. हाँ, इसलिए कृष्ण भी कहते हैं ना भगवत गीता में, हाँ, भगवान हृदय में स्थित है, उन्हीं के माध्यम से एक व्यक्ति का ज्ञान, अपोहन, हाँ, स्मरण, ये तीनों चीज होता है. हाँ, तो गजेंद्र स्मरण नहीं कर पा रहे भगवान एक्चुअली कौन है. भगवान जानते हैं, बट वो भगवान कौन है करके वो नहीं पता है. इसलिए परमात्मा कह रहे हैं यहाँ पे, नम आत्म प्रदीपाय नम आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने. साक्षिणे परमात्मने. नमो गिरां विदुराय नमो गिरं विदुराय मनसश्चेतसामपि. मानसश्चितसामपि. ओके, गो ट्रांसलेशन प्लीज, रीड द ट्रांसलेशन. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, the self-effulgent Supersoul, who is the witness in everyone's heart, who enlightens the individual soul, and who cannot be reached by exercises of the mind, words, or consciousness. क्या पर पढ़िए. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, cannot be understood by the individual soul through mental, physical, or intellectual exercises. It is by the grace of the Supreme Personality of Godhead that the individual soul is enlightened. Therefore, the Lord is described here as Atma Pradipa. The Lord is like the sun, which illuminates everything and cannot be illuminated by anyone. Therefore, if one is serious about understanding the Supreme, one must receive enlightenment from him, as instructed in the Bhagavad Gita. One cannot understand the Supreme Personality of Godhead by one's mental, physical, or intellectual powers. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने भगवान को एक कोई भी भौतिक माध्यम से समझने का जो विधि को उन्होंने तिरस्कार करते हैं गजेंद्र. हाँ, भगवान को मन के स्तर पे, या फिर एक शारीरिक स्तर पे, या फिर बुद्धि के स्तर पे समझना मुश्किल है. तो परंतु हम अपने प्रचार में क्या करते हैं, शारीरिक स्तर को लगा के हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं. मन के स्तर पे हम भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत करने का प्रयास करते हैं. और बुद्धि के स्तर पे नेचुरली हम किताब पढ़ते हैं तो बुद्धि के स्तर पे करते हैं. बट वो बोलना यहाँ गजेंद्र जो बोल रहे हैं दोनों में विरुद्ध है क्या? नहीं. यहाँ पे ये नहीं कि भगवान को समझना
समझने का प्रयास नहीं करना है, ये नहीं कह रहे इधर। आप भगवान को साक्षात्कार करना असंभव है ये तीनों के माध्यम से। हम क्या करते हैं, शारीरिक स्तर पे, मन के स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे हम हर एक प्रयास करेंगे गुरु की, शास्त्र की और भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को जो दिव्य है उसको समझने का, उसके स्तर पे उनकी सेवा करने का। परंतु ये प्रयास ही है। इस प्रयास से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होता है। जब भगवान प्रसन्न होने के बाद क्या होता है, हाँ, तो भगवान प्रसन्न प्रसन्न होने से वो दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में साक्षात्कार करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो भी दिव्य ज्ञान है, बट ये प्रयास में चल रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं हम अपने श्रद्धा दिखा रहे भगवान को कि मैं भी अपना शारीरिक स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी गुणगान करने का। परंतु आपकी साक्षात्कार भगवान, आप जब तक हृदय में साक्षात्कार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, he has to reveal himself. सो गजेंद्र एक्चुअली अपना आतुरता को बता रहे इस श्लोक के माध्यम से। हाँ, अपना आतुरता को बताया, भगवान मैं समझ नहीं पाऊंगा आप कौन है, वो स्मरण न्याय आएगा। हाँ, बट ये प्रयास में मैं अपने शारीरिक स्तर पे अपना जीवा को यूज करके श्लोकों को पढ़ रहा हूँ। हाँ, हाँ, और बुद्धि के स्तर पे समझने का प्रयास कर रहा हूँ, स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, अब कौन है, परंतु जब तक आप रिवील नहीं करेंगे ये तो संभव नहीं है। हाँ, सो दिस गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डिवोटीज डिवोशनल एक्टिविटीज। हाँ, जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, वी शुड डू इट विथ ए डिटैच्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम भगवान को प्रयास प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करना है ये इच्छा से हम रेस्पॉन्सिबली करते हैं चीज को। बट डिटैच्ड क्यों है, क्योंकि ये भगवान के ऊपर है इस एक्टिविटी का सक्सेस हो और फेल्यूर हो, या फिर इस एक्टिविटी के माध्यम से मेरे को भगवान के स्मरण पूरा हो कि नहीं हो। हाँ, तो ये भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, डिटैच्ड। सो डिटैच्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कम्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम अपना प्रयास करना चाहिए, परंतु जब तक भगवान साक्षात्कार नहीं करते, जब तक भगवान हाँ अपने हाथ विश नहीं करते हैं, एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं होता है। सो देयरफॉर ए डिवोटी ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। भक्त क्या करते हैं, अपना प्रयास हाँ जारी रखते हैं, हाँ, बट डिटैच्ड वे में। हाँ, वो एक त्यागी के रूप में, वो फल की याचना नहीं करते हैं, भगवान की प्रसन्नता याचना करते हैं, उसे प्रयास करते रहेंगे और कृष्ण प्रसन्न होके साक्षात्कार करेंगे। वेल एंड गुड। हाँ, दिस प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज इन द सेवास वी डू। हाँ, हमने जो भी सेवा लिया, संकल्प लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे मंदिर बनाऊंगा, एक संकल्प लिया है। हाँ, न्यू टाउन टेम्पल में यहाँ पे हम लोग हाँ, आज ही चर्चा चल रहे थे ना, अभी सारे और कुछ विचार चल रहे थे कैसे वो एक्सपांड करना है। तो इसमें हम प्रयास करते हैं, अपना मन बुद्धि शरीर को सब लगा के हम प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का, गुरु को प्रसन्न करने का ना। प्रभुपाद की गुणगान इस कोलकाता नगर में और स्प्रेड करने का प्रयास करेंगे, परंतु वो कैसे एग्जैक्टली मैनिफेस्ट होने, मैनिफेस्टेशन भगवान प्रसन्न होंगे, निताय गौरांग प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, अभी चाहे तो तुरंत आ जाएगा सब कुछ, नहीं तो समय लगेगा। तो देयरफॉर डिटैच्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र ने समझ गया कि मेरे स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे भगवान को मैं पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, ये मूर्खता है। इससे अच्छा है भगवान को उसमें स्मरण करो, भक्ति करो, ताकि भगवान ही साक्षात्कार देंगे। हाँ, यू आर फ्री। अब एंग्जाइटी नहीं रहेगा, डिटैच रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं रहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेजी है व्यक्ति, डिटैच रेस्पॉन्सिबिलिटी में व्यक्ति लेजी नहीं है।
अरे कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं है, वो करते हैं, अपना प्रयास जारी रखेंगे वो, विदाउट रिस्पॉन्सिबल, परंतु वो एंजाइटी नहीं लेते हैं कि किस प्रकार वो रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा। हाँ, भगवान की इच्छा होगा तो एक रूप में मैनिफेस्ट होगा या फिर दूसरा रूप में, जो भी भगवान की इच्छा से ही होगा। दिस अंडरस्टैंडिंग भक्त को होता है। यहाँ पे गजेंद्र भी यही बात को समझा रहे इस प्रार्थना के माध्यम से। पता नहीं मैं भगवान को समझ सकता हूँ कि नहीं, बट मैं अपना प्रयास रख रहा हूँ और पूर्ण श्रद्धा के साथ कि भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान जरूर साक्षात्कार करेंगे, करवाएंगे, है ना, खुद को अपने हृदय में साक्षात्कार देंगे भगवान खुद के बारे में। वो उनकी कॉन्फिडेंस है गजेंद्र की। हाँ, तो इसलिए ये प्रार्थना करते हैं। विल टेक वन मोर वर्स एंड विल कंक्लूड टुडेज सेशन। गो टू द नेक्स्ट वर्स। यहाँ लगभग 20 और 23 श्लोका है जहाँ पे वो पूरा कहते हैं और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी कुछ बात कहते हैं। ठीक है, या सत्वेना प्रतिलभ्याय, सत्वेना प्रतिलभ्याय, सत्वेना प्रतिलभ्याय, सत्वेना प्रतिलभ्याय, नैष्कर्म्येन विपश्चिता, नैष्कर्मेण विपश्चिता, नैष्कर्म्येन विपश्चिता, नैष्कर्मेण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय, नमः कैवल्यनाथाय, नमः कैवल्यनाथाय, नमः कैवल्यनाथाय, निर्वाण सुख संविधे। निर्वाण सुख संविदे। तो यहाँ पे देखिए कैवल्यनाथा, हाँ, वन हु गिव्स लिबरेशन, हाँ, वन हु फ्रीज फ्रॉम मेटल एक्टिविटीज। हाँ, ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। The Supreme Personality of God is realized by pure devotees who act in the transcendental existence of Bhakti Yoga. He is the bestower of uncontaminated happiness and is the master of the transcendental world. Therefore, I offer my respect unto him. या सो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर डिवोटीज साक्षात्कार के माध्यम से भगवान भगवान के दर्शन हो सकता है। प्योर डिवोटी का ना, हु एक्ट इन नो इज द बेस्ट ऑफ अनकंटामिनेटेड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे इज ग्लोरीफाइंग, इज एबल टू अप्रिशिएट, गजेंद्र शुद्ध भक्तों के बारे में अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। या प्लीज रीड द पर्पट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट हियर। या प्लीज। As stated in the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead can be understood only by devotional service. Bhaktya mam avijanati yavan yaschammi tattvata. If one wants to know the Supreme Personality of Godhead in truth, one must take to the activities of devotional service. These activities are called sattva or shuddha sattva. In the material world, activities of goodness, which are symptomatic of a pure Brahmana, are appreciated. But the activities of devotional service are Suddha Sattva. In other words, they are on the transcendental platform. Only by devotional service can one understand the Supreme. Devotional service is called Naishkarma. Mere negation of material activity will not endure. Naishkarmanam api achyuta bhava vartitam. Unless one performs activities with reference to Krishna consciousness, cessation of material activities will not be helpful. In hopes of achieving Naishkarmya, freedom from material action, many highly elevated sannyasis stopped their activities. Yet they failed and returned to the material platform. या पढ़िए। To act as materialistic persons. But once one is engaged in spiritual activities of Bhakti Yoga, one does not fall down. Our Krishna consciousness movement is therefore an attempt to engage everyone always in spiritual activity, by which one becomes transcendental to material actions. The spiritual activities of Bhakti Marga
Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam lead one to understand the Supreme Personality of Godhead. Therefore, as stated here, Satvena Pratilabhyaya Naishkarmanya Vipaschita. The Supreme Personality of Godhead is realized by pure devotees who act in the transcendental existence of Bhakti Yoga. The Gopala Upanishad 15 says, Bhaktir Ashya Bhajanam भक्तिर यस्य भजनम तद इहा मुत्रोपादि नैरश्येनैवा मुस्मिन् मनसः कल्पनाम एतत् एव च नैष्कर्म्यम्. This is definition of Naishkarmya. One acts in Naishkarmya when he fully engages in Krishna conscious activities without material desires to enjoy, either here or in upper planetary systems, in the present life or in a future life. Iha amutra, anya bhilashita sunyam. When one is freed from all contamination and he acts in devotional service under the direction of the spiritual master, one is on the platform of Naishkarma. By such transcendental devotion, the Lord is served. I offer my respectful obeisances unto him. नैष्कर्म्य अपि च भाववर्जितम. नैष्कर्म्य is not about cessation of activities. मतलब यहाँ पे गजेंद्र ने विशेष करके शुद्ध भक्तों की एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को यहाँ पे समझा रहे हैं. शुद्ध भक्त जो है इस भौतिक दुनिया से संबंध नहीं रखने का प्रयास उनका लक्ष्य नहीं होता है. इस भौतिक दुनिया से संबंध नहीं रखना है, ये लक्ष्य नहीं उनका. और ये भी नहीं उनका लक्ष्य है कि ये दुनिया में भौतिक दुनिया की जो कर्म है वो सबको बंधित करके रख रहा है, उससे मुक्ति होना है, वो भी उनका लक्ष्य नहीं है. उनका लक्ष्य यही है कि भगवान की नवविध भक्ति, श्रद्धा से प्रेम से भगवान की नवविध भक्ति जो कोई प्रकार के मल से कंटामिनेट नहीं हो, कोई प्रकार की जो भौतिकवाद से अशुद्ध नहीं है, वैसा भक्ति. अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम अन्य अभिलाषित शून्यम. कोई प्रकार का अभिलाषा नहीं उसमें, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता. वैसा नवविध भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम, उस चीज को करने वालों को शुद्ध भक्त कहते हैं. ये सब जोड़ेंगे, टू मेनी मिक्सिंग ऑफ थिंग्स ना, इट विल नॉट कीप यू स्पिरिटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. आप बहुत कुछ मिक्स करके आप भक्ति करेंगे ना, आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे. बहुत लोग को लगता है कि प्रभु जी हम ये भी मिक्स करके लगेंगे, ये मिक्स करके लगेंगे तो अच्छा लगेगा, चलेगा बहुत समय तक. नहीं, गलत है. शुद्ध भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं मत करो. शुद्ध भक्ति को शुद्ध भक्ति जैसे ही रखना है. उस प्रिंसिपल्स को वैसा है वैसा ही लीजिए. श्रवणम है, कीर्तनम है, विष्णु स्मरणम है, पच्चनम पाद सेवन दर्शन. आप कहाँ पे एडजस्ट करते हैं आपकी भौतिक दुनिया की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, जिस स्तर पे आप बैठ के अपना भक्ति करने का, उस स्तर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट भक्ति को एडजस्ट नहीं करना है. भक्ति शुड बी प्योर. जितना प्योर रखेंगे उतना कंसिस्टेंट रहेगा वो चीज. जितना मिक्स चीज कर देंगे उसके अंदर ना, उतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भक्ति. अब समझेंगे नहीं कि कब छूट गई हाथ से भक्ति. भक्ति का अंगों को यू हैव टू कीप एज प्योर एज इट इज. नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जित. भगवान के प्रति भाव को जागृत नहीं करने वाला एक्टिविटी नहीं होना चाहिए भक्ति. जो टू मेनी थिंग्स मिक्स कर देंगे भक्ति के अंदर में, क्या होता है ना, प्रॉब्लम है कि आपके स्मरण नहीं होगा, भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत नहीं होता है. टू मेनी थिंग्स, स्पेशली नवविध भक्ति को आप क्या एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी पोजीशन को. जिस स्तर पे स्थाने स्थिता श्रुति गतम, कोई भी पोजीशन में आप बैठ के भगवान की नवविध भक्ति कर सकते हैं. उस सिचुएशन को आप एडजस्ट करो.
भौतिक दुनिया में किस प्रकार कार्य करना है, खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रखना है, उसमें आप एडजस्टमेंट करो। बट भक्ति का अंग में तो एडजस्ट नहीं करना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति का विधि का लक्षण है। हाँ हाँ, शुद्ध भक्ति विधि का लक्षण है, तो उसको हम छोड़ो, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बिकॉज इवन भगवान भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, शुद्ध भक्ति को प्रचार करने में, देने में, और शुद्ध भक्त भी इस चीज को देने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम क्यों करें? हाँ, सो वी शुड कीप द प्रिंसिपल्स प्योर इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट। हम ज्यादा लंबे समय तक चलना है भक्ति में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अंगों को जितना शुद्ध रखेंगे उतना अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए, क्या शुद्ध मतलब क्या है? शुद्ध रखने का मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अच्छनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। इसमें हम दो चीज के बारे में बताएंगे। पहले श्रवणम, आपकी हियरिंग प्योर रखिए। डोंट मिक्स इट विथ ईगरनेस टू हियर अबाउट मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। सर्टेनली आपको महाभारत पढ़ने का इच्छा है तो महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़ने के इच्छा रामायण पढ़िए। पर शुद्ध भक्ति का जो भागवत प्रिंसिपल्स है, चेतन चेतन प्रिंसिपल्स है, उसको एज इट इज यू टेक इट। हियरिंग, डोंट मिक्स विथ मशालास। ये नहीं कि मैं हियरिंग करूंगा तो कुछ मशाला सुनना चाहता हूँ, नहीं। मशाला तो बाहर भाव भौतिक दुनिया में भी बहुत अवेलेबल है सुनने के लिए। शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल्स को एज इट इज, यू नो, रियलाइज्ड सोल्स है बहुत लोग जो अपना प्रिंसिपल्स में अटल रहते हैं। हाँ, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनसे सुनना। उसी प्रकार लाइक अर्चनम सेवा, एग्जाम्पल देना, अर्चनम विधि का, डोंट मिक्स मेनी अदर थिंग्स विद इन दैट डिवोशनल अर्चना। अर्चना विधि शुड बी एज पर द आचार्यस। आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने बताया किस प्रकार भगवान की सेवा करना है। कीप एज इट इज। सी, कंसिस्टेंसी के लिए एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, as it is given by Srila Prabhupada, as it is given by the acharyas, keep as it is, then it will remain consistent. जितना आप इधर उधर उधर खिचड़ी करके रखेंगे ना, वो हाथ से निकल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू कैन स्टॉप द शेयर स्क्रीन प्रभु जी नाउ। तो ये कुछ विचार हैं, हमने कुछ श्लोकों के माध्यम से यहाँ पे पढ़ा है। तो किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई बात कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, तो कामराजू प्रभु है, आकाश प्रभु, कृष्णम राजू प्रभु, और प्रिय स्वरूप प्रभु भी है। प्रिय स्वरूप प्रभु, प्रियंका माता जी, ऋषभ प्रभु, रोशनी। ओके, आप तो बक्सर में है ना रोशनी माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। सौरव सुमन प्रभु, शिवानी माता जी, सौती माता जी, सुशांत प्रभु, ओ स्वप्ना माता जी भी है। ठीक है, बढ़िया है। तो आज की जो चर्चा में आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अच्छा लगा, कोई कहना चाहते हैं तो प्लीज स्पीक इट आउट। एक दो पॉइंट लेंगे, रिकॉर्डिंग भी बंद कर सकते हैं, काफी है।